जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 वैशाख मास कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण का समय कब से कब तक होगा, पारण किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान को किस वस्तु का भोग लगाए, भगवान की किस प्रकार से पूजा करें, इस दिन क्या करें ना करें। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। संपूर्ण जानकारियाँ की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आप सभी भक्तों को वरुथिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। एकादशी का व्रत जो कि भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दौरान भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद उन्हें सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। हिंदू धर्म में वैशाख मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। वैशाख के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, इन सबों का विशेष महत्व होता है। तथा इस दौरान जो कि जल दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। वहीं पे वैशाख मास की वरुथिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो जो फल कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान से प्राप्त होता है वह वरुथिनी एकादशी से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को करने से हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ इस वरुथिनी एकादशी व्रत करने वाले के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और वह इस लोक में रहकर सुख और ऐश्वर्यों का भोग करता है और अंत काल में स्वर्ग सुख को पाता है। व्रत करने वाले व्रती को दशमी के दिन से ही व्रत में नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। उस दिन जो कि कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मसूर, कोदो, सावा, शाक, मदिरा, दूसरे का जूठा अथवा बारंबार भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मन को एकाग्र कर शांति पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। वैशाख के महीने में गंगा स्नान का विशेष पुण्य फल माना गया है। गंगा स्नान नहीं कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और अपने मन को भगवान विष्णु के चरणों में लगानी चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं वैशाख कृष्ण वरुथिनी एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करके एकादशी के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रह करके व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करे और एकादशी के दिन जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करे। इसके बाद काले तिल अर्पित करे, पीले पुष्प भगवान विष्णु को चढ़ाएं, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्यादि अर्पित करे। विशेष करके इस दिन खरबूजे का भोग भगवान विष्णु को लगानी चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। जब भी भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं या पूजन करते हैं तो उन्हें तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए।
तो भोग लगाते समय तुलसी दल अवश्य डालें और भगवान को भोग लगाए। इसके बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद एकादशी व्रत का कथा महात्म्य का कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार एकादशी के दिन पूजन करके रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी की सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए समय ज्यादा ना मिल पाए तो ब्राह्मणों के निमित्त अन्न वस्त्र जो भी हो निकाल करके रख दे और व्रत का पारण कर ले। उसके बाद आप मंदिरों में जाकर के या किसी भी ब्राह्मण को अन्न वस्त्र आदि जो भी बन सके उन्हें प्रदान करें। इस प्रकार से व्रत को धारण करने से अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा अंत समय में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं वैशाख कृष्ण वरुथिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 23 अप्रैल 2025 दिन बुधवार शाम 4:44 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार दोपहर 2:33 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार शुद्ध रूप से एकादशी का व्रत सभी भक्तजन जो कि 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार को धारण करेंगे। व्रत का पारण जो कि द्वादशी तिथि में करनी चाहिए और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार दोपहर 2:34 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 25 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार सुबह 11:46 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हरिवासर समाप्त जो कि 24 अप्रैल की रात्रि 8:38 पे होगा। तो व्रत का पारण अगले दिन जो कि 25 अप्रैल को किया जाएगा। पारण का समय 25 अप्रैल को सुबह 5:46 से सुबह 8:23 तक व्रत का पारण किया जाएगा। वरुथिनी एकादशी व्रत का पारण कुशोदकेन पारणम यानी कि कुशा के जल से इस व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। तो सभी भक्तजन 23 अप्रैल को 10वें दिन के नियमों का पालन करेंगे, 24 अप्रैल को व्रत धारण करेंगे और 25 अप्रैल को व्रत का पारण करेंगे। 24 अप्रैल एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:19 से सुबह 5:03 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:27, सूर्यास्त शाम 6:25 होगा। पूजन का शुभ मुहूर्त 24 अप्रैल को सुबह में पूजा का समय सुबह 4:41 से सुबह 5:47 तक विशेष मुहूर्त होगा और शाम के समय में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:52 से शाम 7:58 तक विशेष पूजा का मुहूर्त होगा और अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:53 से दोपहर 12:46 तक होगा। राहु काल का समय 24 अप्रैल को दोपहर 1:33 से दोपहर 3:10 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और 25 अप्रैल को राहु काल का समय सुबह 10:18 से सुबह 11:56 तक होगा। 25 अप्रैल को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:40 से सुबह 5:46 तक होगा। 24 अप्रैल को नक्षत्र शतभिषा होगा सुबह 10:49 तक। उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होगा। योग ब्रह्मा होगा दोपहर 3:56 तक। उसके बाद इंद्र योग होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।